जीवन में आपको खुशी मिलती है। खुशी कैसे मिलती है, कभी आपने इस पे सोचा? खुशी, आनंद, मज़ा, प्रसन्नता या सफलता, ये कैसे मिलती है? ये सब केवल आपकी आदतों की वजह से मिलती है। आपकी आदतें अगर पॉजिटिव होंगी, सकारात्मक होंगी, तो आपको खुशी मिलेगी। और अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, व्यर्थ की हैं, दूसरों के विषय में गलत सोचने की हैं, अपने विषय में गलत सोचने की हैं, सदैव आपको दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, आपको कभी प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। तो आदतें ही जब हमारी खुशी का कारण है, आदतें ही हमारी दुख का कारण है, आदतें ही हमारी सफलता का कारण है, आदतें ही हमारी असफलता का कारण है, तो फिर इसमें दोष किसका देने का? लोग कह देते हैं, अरे परमात्मा ने बड़ा गलत किया मेरे साथ। अरे गलत क्या किया? जब तुम अपनी आदतें तो सुधारो। जब तुम्हारी आदतें हैं कि हमें सदैव दिन भर किसी की बुराई करनी है, हमारी आदतें हैं, तो जब आप लगातार बुराई करेंगे, अपने मन में हीन भावना रखेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आपका विश्वास ही नहीं होगा, तो आप कैसे सफल होंगे? सफलता तो तभी मिलेगी जब आप सफलता के लिए प्रयास करें। तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, इसकी आदत बनानी पड़ेगी। जब आदत बनेगी तभी तो आप सफल होंगे। और ये कोई आदतें हमारी एक दिन में नहीं बनती हैं, एक रात में नहीं बनती हैं, 24 घंटे में, 2-4 दिन में, महीने भर में नहीं बनती हैं। परमात्मा ने आपको 24 घंटे दिए हैं। आपको क्या, सबको 24 घंटे दिए हैं। और इन 24 घंटों में 6 से 8 घंटे अगर आप सोने का निकाल दीजिए, तो आपके पास 16 से 18 घंटे बचते हैं। और 2 घंटे नित्य कर्म भोजन चाहे जलपान के निकाल दीजिए, फिर भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं। तो 14 घंटे में आप क्या करते हैं? 14 घंटे में फालतू का घूमना, बकवास करना, किसी की बुराई करना, ईर्ष्या करना। अरे कम से कम ये तो देखो कि इन सब बातों से आपको हासिल क्या होगा? हासिल तो उससे होगा जो आप करेंगे। आपको अपने विषय में तो अभी कुछ सोचना पड़ेगा भाई। आपको जब तक आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप उलझुल की बातें सोचेंगे, आप ऐसे लोगों के साथ करेंगे जिनका कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, और ऐसे विचार अपने मन में लाएंगे जिन विचारों का कोई काम नहीं है आपके जीवन में। तो पहले लक्ष्य तय करिए। जब लक्ष्य तय करें, तो लक्ष्य तय करके फिर अपने जीवन को बदलना शुरू करिए, अपनी आदतों में सुधार लाइए। आदतें ही आपकी खुशी का कारण है, आदतें ही आपकी दुख का कारण है, आदतें ही आपकी सफलता का कारण है, आदतें ही आपकी असफलता का भी कारण है। दिमाग में एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं। ये सेरोटोनिन हार्मोन हमारे लिए प्रसन्नता, खुशी बिखेरता है चारों तरफ। हमारे जीवन को ऐसे हार्मोन स्रावित करके जीवन को बिल्कुल उदार बना देता है। तो देखिए, ये हार्मोन्स कब स्रावित होते हैं? जब हमारा विचार सकारात्मक होता है, हम सही दिशा में होते हैं, हम एक्टिव होते हैं। तो जीवन में कुछ पाने के लिए तो खोना पड़ता है। और देखिए, पाना जो शब्द है, कोई चीज़ प्राप्त करना मतलब पाना, तो ये एक अहंकार का सूचक है। और जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं जीवन में। तो पहले आपको खोना पड़ेगा। कुछ अपने अंदर से खोइए, अपनी आदतें, गलत आदतों को खोइए, अपने बर्बाद करते समय को खोइए, आप गलत संगत में बैठने वालों का साथ खोइए, और निष्प्रयोजन इधर उधर घूमने की जो आपकी आदत पड़ी, इसको खोइए। तब आपको कुछ हासिल होगा। और कुछ समय एकांत में बिताइए। एकांत का मतलब है आपका तपस्या करना नहीं, वनवास करना नहीं। एकांत का मतलब है अपनी विचारधारा को गहराई तक ले जाने के लिए। जब आप इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों को, संसार को खोने लगेंगे, तो आपको जो अंदर से हासिल होगा, तो आपके अंदर एक ठहराव आएगा, और वो ठहराव ही आपको एक दिशा और दशा देगा। जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आता है, आप पाने की लालसा लिए भटकते रहते हैं जीवन में, तब तक आप कुछ मिलता नहीं है। जिस चीज़ के प्रति आपकी जितनी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर होती चली जाएगी।
जिस चीज़ के प्रति आप तटस्थ भाव से या अन्यमनस्क रूप से विचार करना छोड़ देंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे परमात्मा के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, वो चीज़ उतने ही नज़दीक आपके पास आती चली जाएगी। इसका मुझे प्रत्यक्ष कई जीवन में कई बार अनुभव हुआ और इस अनुभव का मैं बार बार अपने जीवन में प्रयोग भी करता हूँ। तो बात यहाँ पर ये है कि खोना, संसार को खो दीजिए तो क्या मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। संसार को अपने मन से हटा दीजिए तो मन आपका रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो मन में एक ठहराव आ जाएगा। उस ठहराव से जो लक्ष्य आगे हमको दिखाई पड़ेगा, जो रास्ता दिखाई पड़ेगा, उस रास्ते पे हम चलेंगे। भाई कोई रास्ता है, आप उस पर चलना तो पड़ेगा आपको, कदम तो बढ़ाइए। जितनी दूर रास्ता दिखाई पड़ रहा है कम से कम उतनी दूर पे आगे चलो। जब जितनी दूर रास्ता दिखाई पड़ रहा है उतनी दूर आप आगे चले तो फिर आगे का रास्ता जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर उसे आगे मिल जाएगा। कहने का मतलब है लक्ष्य के प्रति जब पूर्ण समर्पण होगा, और ये समर्पण तब होगा जब हम लक्ष्य केंद्रित होंगे, हमारे अंदर ठहराव होगा, हमारे अंदर एकाग्रता होगी, हमारे अंदर अपने प्रति विश्वास होगा। और जब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे हम किसी चीज़ पे लगा देंगे तो इस जीवन को सफल बनने में, इस जीवन को उन्नत बनने में कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा करो कि लोग भीड़ के बीच से आपको पहचानें। ऐसा न करो कि आप भीड़ में खो जाएं। कुछ ऐसा करो कि आपको देख करके लोगों को लगे कि नहीं, इनसे मिलना बहुत आवश्यक है। आपकी बात में इतना वजन हो कि आपकी बात को सुन करके उनको विचार करना पड़े एक बार, और आप इतने भी न लोगों में घुल मिल जाओ कि आपका मिलना उनके लिए असह्य हो जाए। आप उनसे जब मिलें तो आतुरता से आपकी प्रतीक्षा करते हो। तो कहने का मतलब है जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए लक्ष्य केंद्रित होना पड़ेगा। आपको अपने आप में एकाग्रता विकसित करनी पड़ेगी। एकाग्रता तब आएगी जब हमारे अंदर ठहराव होगा, और ठहराव तब होगा जब हम अपने से जो कुछ भरा हुआ है अंदर, कूड़ा कबाड़ जो कुछ भी सब भरा हुआ है, इसको बाहर निकाल फेंकिए। भाई कोई बर्तन है, उसमें दूसरी चीज़ तभी डाली जा सकती है जो पहले की चीज़ रखी हुई उससे निकाल दी जाए। तो ये हमारा जो शरीर जीवन रूपी बर्तन है, इसको पहले खाली करें। भाई परमात्मा भी आएगा तो किस भरे बर्तन में तो आएगा नहीं, वो तो खाली पात्र में आता है। और जब खाली पात्र में आएगा तो जो थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा कोने में इकट्ठा इधर उधर बिखरा पड़ा, वो सब जल के समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जीवन को लक्ष्य केंद्रित बनाइए। पहला काम तो लक्ष्य केंद्रित बनाइए, समय का सुनियोजित विकास करिए, गलत लोगों के गलत विचार वालों का साथ छोड़िए, और तीसरी चीज़ है कि अपने आपका सम्मान करना सीखिए, अपने आप पर विश्वास करिए, और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जीवन में अपने विचारों के प्रति जागरूक अवश्य रहिए। जो विचार एक शक्ति है, ऊर्जा है, जो अंदर से हमारे उत्पन्न होती है। विचार जब कोई उत्पन्न होता है तो ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका उसमें होती है। तो हमारे शरीर की बहुत सारी ऊर्जा उस विचार में निहित होती है, और जब वो सकारात्मक विचारों के प्रति हम जागरूक रहेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रति जागरूक हैं, अपने जीवन के प्रति जागरूक हैं। तो मेरे आध्यात्मिक प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आज के इस वीडियो अंक को बनाने का केवल उद्देश्य ये था कि आज हमारे सुबह कुछ मित्रों ने हमसे कुछ चर्चा की और वो बड़े हताश और निराश थे। मैंने अपना एक उदाहरण दे करके उनको कुछ समझाने का प्रयास किया। उसी के तहत मैंने आज ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो बनाते समय मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं बहुत रोमांचित हूँ कि शायद हमारी बातों से उन लोगों का मार्गदर्शन हो सके और आप भी इससे कुछ प्रेरणा ले सकें। तो निश्चित ही हमारा ये प्रयास सफल रहेगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा यूट्यूब चैनल के इस अंक में राजन आचार्य का अभिवादन।